इसी बीच में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधा आपको लिए चलें। पेटिशंस में सत्य उजागर होता है। किस प्रकार ममता बनर्जी ने अपने भाषणों से बंगाल के अंदर हिंसा को आगे बढ़ाने की कोशिश की, आर्जनी की कोशिश की, लोगों को एसआईआर के खिलाफ भड़काकर सड़क पर हिंसा फैलाने की कोशिश की, यह सब बातें स्पष्ट होता है। हमने यह भी देखा कि कई ब्लॉक्स में, जो जिले में ब्लॉक्स होते हैं, कई ब्लॉक्स में जैसे फरक्का, चकुलिया, इन सब ब्लॉक्स पर टीएमसी के गुंडों द्वारा और टीएमसी के विधायकों द्वारा, उनके पार्टी लीडर्स के द्वारा प्रायोजित दंगे किए गए। वहां पे फाइल्स जलाए गए, वहां बकायदा वीडियो के ऊपर हमला हुआ, वहां एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही थी उस प्रक्रिया को रोका गया, सड़कों पर प्रोटेस्ट हुए। And the scene of violence that was created in Bengal to stop SIR and to block the workers of the Election Commission of India working for SIR was unprecedented. और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे पिटीशंस को, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी जी के पिटीशन की सुनवाई की और 3 जजों के बेंच ने इसकी सुनवाई की, जो खंडपीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी मौजूद थे, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस एनवी अंजरिया जी, इनके खंडपीठ ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, और मैं पढ़ना चाहता हूं। Whatever orders or clarifications required, we will issue, but we will not allow any impediment in SIR. This must be understood by all the states. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हर स्टेट यह जान ले, यह समझ ले कि किसी भी कीमत पे एसआईआर को रोका नहीं जाएगा। इंपेडिमेंट अर्थात किसी प्रकार से भी उस पर ब्रेक नहीं लगाया जाएगा। हां, किसी प्रकार की क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है, किसी प्रकार को विषय आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझाने की आवश्यकता है। उन सारे विषयों पर सुप्रीम कोर्ट अपना मत रखेगी,